जैसा कि हम सब ने देखा कि ट्रंप इस बार मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं और एक बार फिर उनका ध्यान आ गया है गाजा पर। ये वही गाजा है जिसको इजराइल ने लगभग बर्बाद कर दिया था। मिडिल ईस्ट देशों ने जिसके सामने घुटने टेक दिए थे, ट्रंप जहां पर सहमति कराने के लिए चले आए थे, उसी गाजा पर फिर से इनका ध्यान निकल आया है। जिस गाजा में शांति बनाए रखने के लिए ट्रंप चले गए थे, इजिप्ट और इजराइल की गाजा के लिए शांति प्लान बनाएंगे, लेकिन अब ट्रंप गाजा को लगभग अपने कब्जे में लेने का प्लान जारी कर चुका है। जिस तरह से गाजा में शांति व्यवस्था करने के लिए विश्व के लीडर्स की एक मीटिंग बिठाई गई थी, उसी तर्ज में अब भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाने का मौका मिला है। पिछले साल के आखिरी महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रही हमास और इजराइल की जंग को खत्म करने के लिए प्लान दिया था। 20 सूत्रीय योजना में बोर्ड ऑफ पीस बनाने का भी प्रस्ताव था। ये बोर्ड गाजा पट्टी को दोबारा बसाने और वहां सरकार बनाने पर काम करेगा। इसकी स्थायी सदस्यता के लिए मोटी रकम चुननी होगी, वो भी नकद में। आतंकी संगठन हमास ने 2 साल पहले इजरायली सीमा पर अटैक करते हुए हजारों जानें ले ली और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इजरायल ने भी पलटवार किया। इस दौरान गाजा पट्टी लड़ाई का मैदान बन रही है। युद्ध में 80% इलाके तबाह हो गए हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में जंग रुकी और अब ट्रंप के कहने पर एक बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है। गाजा की दोबारा बसाहट पर काम करने वाले इस बोर्ड में भारत को भी सदस्यता का न्योता मिला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए देने होंगे। अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग पूरे 2 साल तक चलती रही। इस दौरान गाजा पट्टी में अस्पताल, स्कूल से लेकर रिहायशी इमारतों में भी हमला किया गया। दावा है कि गाजा 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि गाजा में इतना मलबा जमा हो चुका है जो साफ होने में ही 7 साल ले लेगा। गाजा का हर नागरिक लगभग 30 टन मलबे में घिरा हुआ है। सैटेलाइट इमेज में भी गाजा की तबाही साफ दिखती है, जिसके मुताबिक 81% गाजा पट्टी खत्म हो चुकी है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। गाजा में हमास अब भी एक्टिव है। साथ ही नई दिक्कत सिर उठा चुकी मानी जा रही है कि हमास की नई सरकार में जगह नहीं मिलेगी, तो उस खाली जगह को भरने के लिए बाकी मिलिटेंट समूह सक्रिय हो चुके हैं। सबको सत्ता चाहिए, लेकिन तजुर्बा किसी के पास नहीं। ऐसे में गाजा में चुनाव और स्थिर सरकार लाना अपने में बड़ी चुनौती होगी। मलबे को हटाकर नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें भी कई साल लग जाएंगे। साथ ही ये बात भी है कि गाजा के पास तो पैसों का कोई स्रोत नहीं है, तब उसकी बसाहट के लिए आर्थिक मदद कहां से मिलेगी। ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान दिए हुए हैं, अमीर पड़ोसियों का जिक्र किया था, लेकिन अब तक गाजा पट्टी के लिए किसी अमीर पड़ोसी ने खुलकर नहीं कहा कि वो गाजा में बसाहट पर पूंजी लगाएगा। यहीं पर आता है बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप के प्रस्ताव में साफ है कि ये बोर्ड वहां शांति और स्थिरता लाने का काम करेगा। साथ ही ये इशारा भी है कि बोर्ड का काम यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि वो आगे भी दुनिया में शांति पर काम करता रहेगा। ये एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जो यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर काम करेगी। बोर्ड का चार्टर भी यही कहता है। चार्टर का मसौदा सुझाव देता है कि बोर्ड की भूमिका गाजा के बाहर भी रह सकती है। बोर्ड ऑफ पीस कैसे काम करेगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन 2 अलग-अलग बोर्ड्स की अब तक घोषणा हो चुकी है। एक फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। इसमें फिलहाल 7 सदस्य हैं और हर सदस्य की अलग योग्यता है। जैसे कोई डिप्लोमेसी में दखल रखता है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये सीधे गाजा में जमीनी स्तर पर काम करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अलग अलग देशों के लीडर्स होंगे। इसके लिए ही कई देशों के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। ट्रंप ने खुद इसके बारे में कहा कि ये अब तक का सबसे मजबूत बोर्ड होगा जो शांति और उन्नति पर काम करेगा, यानी कि इसकी संयुक्त राष्ट्र में मिलती जुलती है। फिलहाल ट्रंप यूएन की अलग अलग शाखाओं से जिस तरह से हाथ खींच रहे हैं, उसमें ये कयास भी लग रहे हैं कि अमेरिका गाजा के बहाने संयुक्त राष्ट्र का विकल्प तैयार कर रहा है। मुश्किल ये है कि ये यूएस सेंट्रिक होगा। वैसे बोर्ड का ढांचा यूएन में काफ़ी अलग है। इसमें सदस्यता के लिए आर्थिक शर्तें हैं और भारी रकम देने वाले देशों को ज़्यादा ताकत और स्थायी अधिकार मिलने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों को बराबरी से बोलने का, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, सिवाय
यूएनएससी के स्थायी सदस्यों को छोड़कर चार्टर के मसौदे में फैसले लेने की प्रक्रिया भी अलग दिखती है। यूएन में जहां आम सहमति और सार्वभौमिक भागीदारी पर जोर होता है, वहीं इस बोर्ड में ज्यादा पैसा देने वाले देशों को ज्यादा प्रभाव मिलने का संकेत है। वही यही वजह है कि इसे यूएन सुरक्षा परिषद या तथा महासभा जैसे लोकतांत्रिक ढांचा नहीं मानते। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि ट्रंप का ये बोर्ड यूएन की जगह लेने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई देशों और विश्लेषकों का कहना है कि ये पहला यूएन की नाकामी के आधार पर बनाकर अमेरिका के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश जैसी जरूर लगती है। गाजा के नाम पर बनाए जा रहे बोर्ड के लिए भारत समेत कई देशों को आमंत्रण भेजा जा चुका है कि वे उसकी सदस्यता लें। अगर कोई देश अपने पहले साल में $1 बिलियन का योगदान देता है तो वहां वो चार्टर के लागू होने के बाद स्थायी सदस्य के रूप में अपनी सीट बनाए रख सकता है। इन पैसों का क्या होगा ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बोर्ड के ऑपरेशन में खर्च होंगे। साथ ही ये भी संकेत नहीं मिलता है कि स्थायी मेंबर किस तरह से गाजा पर नजर रखेंगे। क्या इसके लिए उनकी सेनाएं वहां तैनात हो सकती हैं या फिर यूएस के जरिए वे वहां मौजूदी रखेंगे। बोर्ड्स के बाकी सदस्य अस्थायी होंगे और हर 3 साल में बदलते रहेंगे। अगर ट्रंप चाहें तो उनकी सदस्यता आगे भी बढ़ सकती है। अस्थायी सदस्य भी गाजा में अहम फैसलों पर अपना मत दे सकेंगे, जैसे मानवीय मदद पहुंचाना और आर्थिक मजबूती देना। हालांकि फीस चुनने वाले देश गाजा के बाद भी रहेंगे और युद्ध का आपदा प्रभावित हिस्सों पर काम करेंगे। गाजा पर काम हो रहा है तो क्या गाजा या फिलिस्तीन से कोई कमेटी नहीं होगी? इस काफी विवादित सवाल का भी जवाब आ चुका है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि लोकल स्तर पर नेशनल कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा की तैयारी हो चुकी है। इसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी से लोग शामिल होंगे, जिसके बाद वेस्ट बैंक को चलाने का अनुभव है। कल्चरली और सोशली ये बॉडी गाजा के ज्यादा करीब है और पश्चिमी देशों की बजाय ज्यादा बेहतर तरीके से उसके लिए काम कर सकती है। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड भारत को शामिल करते न्योते पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। संकेत है कि भारत प्रस्ताव के लॉजिकल डिटेल्स का इंतजार कर रहा है। सरकार ये देखेगी कि इस बोर्ड के पास क्या अधिकार होंगे और फैसले लेने की प्रक्रिया क्या होगी। माना जा रहा है कि भारत अपने पुराने मित्र देशों और विशेष रूप से अरब भागीदारों से जैसे यूएई और सऊदी अरब से भी इस मुद्दे पर सलाह मशवरा करेगा। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ऐसा ही निमंत्रण भेजा गया है। ट्रंप ये फैसला मिडिल ईस्ट में भारत की बढ़ती भूमिका का सबूत दे रहे हैं, लेकिन जब इस बारे में विदेश मंत्रालय ने जुड़े सूत्रों से पूछा गया कि भारत की ओर से कोई शामिल होगा, इस पर सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये जरूर है कि न्योता मिला है, लेकिन भारत इस पर किसी भी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। भारत जैसे देशों को डर है कि उनका तो एक मैंडेट है जिसको बोर्ड एक्नॉलेज करता है। ट्रंप की बात पर भरोसा कौन करेगा? 2 साल बाद सत्ता बदल जाएगी, अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति आएंगे और ये यूएन भागेंगे। ऐसे में इसके साथ पूरा डिप्लोमेटिक मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे में यूएन के स्थान पर अमेरिकी पहल के अंदर ज्वाइन करने के लिए दुनिया भर के देश फिलहाल डर रहे हैं।